हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे एक्सरसाइज नंबर 19। एक्सरसाइज नंबर 19 आई हैव रिटन हियर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पैसिव। आज मैं आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस सिखाऊंगा लेकिन पैसिव में। इससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एक्टिव और पैसिव में क्या डिफरेंस होता है। तो जो मैंने लास्ट वाली वीडियो आपको दी थी उसमें मैंने आपको सिखाया था कि एक्टिव और पैसिव में क्या डिफरेंस होता है। तो ये एक्सरसाइज सीखने से पहले आप लास्ट वाली वीडियो देखना, उसमें मैंने सब कुछ एक्सप्लेन किया था कि एक्टिव और पैसिव में क्या डिफरेंस होता है। गॉट इट? तो देखिए एक्सरसाइज नंबर 19 आई हैव रिटन हियर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पैसिव। मैंने जब आपको टेंसेस सिखाए थे एक्टिव में तो मैंने आपको बताया था इन ऑल द टेंसेस यू हैव टू लर्न 4 थिंग्स। सभी टेंसेस में आपको 4 चीजें सीखनी है। वो 4 चीजें कौन कौन सी हैं? किसी भी टेंस की पहचान, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और स्ट्रक्चर। लेकिन पैसिव में देखो आपको क्या सीखना है, किसी भी टेंस की हेल्पिंग वर्ब सीखनी है, मेन वर्ब सीखनी है और स्ट्रक्चर। पहचान तो सीखनी ही नहीं है। क्यों नहीं सीखनी? क्योंकि पहचान एक्टिव और पैसिव दोनों में सेम होती है। जैसे मैं बोलता हूं प्रिया खाना पकाती है, प्रिया के द्वारा खाना पकाया जाता है, तो दोनों में ता है, ते है, ती है आता है। तो पहचान दोनों की सेम रहती है। जो पहचान मैंने एक्टिव में लिखवाई थी टेंसेस की, वही पैसिव में होती है। गॉट इट? अब हम देखते हैं इस टेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी। तो देखो हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब ये सब कुछ अलग होगा। एक्टिव में हेल्पिंग वर्ब अलग थी, अब पैसिव में अलग होगी। एक्टिव में जो मेन वर्ब है वो अलग थी, अब पैसिव में अलग होगी। तो देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पैसिव, इसमें हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे हम इज एम आर। और जब हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस एक्टिव में किया था तो हमने वहां पे हेल्पिंग वर्ब यूज की थी डू डज। यहाँ पे डू डज नहीं लगेगा, यहाँ पे इज एम आर लगाना पड़ेगा। फिर देखेंगे मेन वर्ब। तो देखो मेन वर्ब मैंने यहाँ पे लिखी है वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। और जब हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस एक्टिव में सीखा था तो हमने वहां पे यूज की थी फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ईएस। हमने वहां पे एस या ईएस लगाया था फर्स्ट फॉर्म के साथ। इसमें हम लगाएंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब देखो ये भी आपको याद रखना है, पैसिव में मैं जितनी भी एक्सरसाइज आपको कराऊंगा सब में आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। पैसिव कभी भी ना तो फर्स्ट फॉर्म से बनता है, ना सेकंड फॉर्म से बनता है, ना आईएनजी फॉर्म से बनता है, ना एसईआईएस फॉर्म से बनता है। सिर्फ और सिर्फ आपको क्या यूज करनी है? थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। तो पैसिव में सब में आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी। अब हम बनाएंगे स्ट्रक्चर्स। तो देखो स्ट्रक्चर्स हम कैसे बनाएंगे। सबसे पहले देखो सिंपल सेंटेंस ऐसे बनाएंगे। पहले सब्जेक्ट लगाएंगे प्लस इज एम आर प्लस थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। ये बाय और ऑब्जेक्ट ये दोनों इकट्ठे लगते हैं। अगर किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हो तो बाय लगाना, वरना बाय भी नहीं लगेगा। तो आपको क्या याद रखना है? बाय एंड ऑब्जेक्ट ये दोनों इकट्ठे लगेंगे सेंटेंस। नेक्स्ट देखो नेगेटिव। नेगेटिव कैसे बनाएंगे? पहले सब्जेक्ट लगाएंगे प्लस इज एम आर, इसमें नॉट एक्स्ट्रा लगेगा, बाकी तो सेम है। इंट्रोगेटिव देखो, इसमें इज एम आर सब्जेक्ट थर्ड फॉर्म बाय ऑब्जेक्ट, इसमें यहाँ पे नॉट एक्स्ट्रा लगेगा, बाकी सेम रहेगा। अब इन स्ट्रक्चर्स के अकॉर्डिंग आप कोई भी प्रेजेंट इंडेफिनिट पैसिव का सेंटेंस बना सकते हो। जैसे मैं सेंटेंस बोलता हूं खाना पकाया जाता है, तो कैसे बनाएंगे? फूड इज कुक्ड। खाना प्रिया के द्वारा पकाया जाता है, तो ऐसे बनाएंगे फूड इज कुक्ड बाय प्रिया, ये लास्ट में लगा देंगे। खाना नहीं पकाया जाता है, फूड इज नॉट कुक्ड। क्या खाना पकाया जाता है? इज फूड कुक्ड। क्या खाना नहीं पकाया जाता है? इज फूड नॉट कुक्ड। यस, ये जो एक्सरसाइज मैं आपको सिखा रहा हूं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पैसिव, ये हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं। स्पोकन में नहीं लेकिन रिटन में ज्यादा यूज करते हैं। सपोज करो कि आप कि एग्जाम में आपको नोटिस लिखना है, तो नोटिस में क्या होता है? एक सेंटेंस लिखा जाता है सभी विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है। ये पैसिव का ही तो सेंटेंस है। देखो अभी सभी विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है, इसकी इंग्लिश हम ऐसे बनाएंगे ऑल द स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म्ड। क्या बनाया मैंने? ऑल द स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म्ड। तो ये पैसिव का ही सेंटेंस है। तो इस तरीके से आप कोई भी सेंटेंस बना सकते हो। अब देखो मैंने यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं।
देयर आर ओनली 6 सेंटेंसेस, 6 सेंटेंसेस मैंने यहाँ पे लिखे हैं, तो आप इनको ट्रांसलेट करने की कोशिश करो। यस, देखो पहले तो आप क्या किया करो, ये जो भी एक्सरसाइज मैं आपको सिखाता हूँ इनका आप स्क्रीनशॉट ले लिया करो और इनको अपनी नोटबुक में नोट किया करो, फिर सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करने की कोशिश किया करो, फिर मैं आंसर बताऊंगा। सो टेक ए स्क्रीनशॉट। अब मैं इनके आंसर्स लिखता हूँ यहाँ पे। फर्स्ट सेंटेंस देखो मैंने लिखा है शरारती विद्यार्थियों को पीटा जाता है, तो कैसे बनाएंगे? शरारती विद्यार्थियों को बोलते हैं नॉटी स्टूडेंट्स। नॉटी स्टूडेंट्स आर बिटन। नॉटी स्टूडेंट्स आर बिटन। शरारती विद्यार्थियों को नहीं पीटा जाता है, तो कैसे बनाएंगे? नॉटी स्टूडेंट्स आर नॉट बिटन। सिर्फ नोट एक्स्ट्रा लगेगा, बाकी तो सेम रहेगा। क्या शरारती विद्यार्थियों को पीटा जाता है? तो ऐसे बनाएंगे आर नॉटी स्टूडेंट्स बिटन। नेक्स्ट है क्या शरारती विद्यार्थियों को नहीं पीटा जाता है? तो ऐसे बनाएंगे आर नॉटी स्टूडेंट्स नॉट बिटन। सिर्फ हमने नॉट एक्स्ट्रा लगाया है, बाकी तो सेम ही है। नेक्स्ट है दिवाली मनाई जाती है, तो ऐसे बनाएंगे दिवाली इज सेलिब्रेटेड। लास्ट सेंटेंस है दिवाली लोगों के द्वारा मनाई जाती है, तो देखो इसमें कैसे बनाएंगे? दिवाली इज सेलिब्रेटेड बाय पीपल, ये लास्ट में लगा देंगे बाय पीपल। फाइन। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज नंबर 19 प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पैसिव। लेकिन ये छोटी सी वीडियो है, तो मैं आपको एक एक्सरसाइज और सिखा देता हूं इसी वीडियो में। यस, नेक्स्ट देखो एक्सरसाइज नंबर 20 प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस पैसिव। इसमें देखो हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी? इज एम आर प्लस बीइंग, और मेन वर्ब तो मैंने आपको बताया सब में थर्ड फॉर्म लगानी है। पैसिव में क्या होगा? जितनी भी एक्सरसाइज आप सीखोगे सब में आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। तो पैसिव वाली जो एक्सरसाइज है ये आपको बड़ी आसान लगेंगी, क्योंकि इनमें कुछ चेंज ही नहीं करना है आपको, सिर्फ एक चीज चेंज करनी है आपको, दैट इज हेल्पिंग वर्ब। यू हैव टू चेंज ओनली हेल्पिंग वर्ब। तो देखो हेल्पिंग वर्ब हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? इज एम आर प्लस बीइंग, बाकी कुछ चेंज ही नहीं करना। तो देखो सेंटेंस कैसे बनाएंगे? सिंपल सेंटेंस, सब्जेक्ट इज एम आर बीइंग थर्ड फॉर्म बाय ऑब्जेक्ट। नेगेटिव में यहाँ पे नॉट लगा देंगे। इंट्रोगेटिव में इज एम आर सब्जेक्ट बीइंग थर्ड फॉर्म बाय ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क, और इसमें यहाँ पे नॉट एक्स्ट्रा लगा। बस। अब इनके अकॉर्डिंग आप कोई भी सेंटेंस बना सकते हो। जैसे देखो मैंने सेंटेंस लिखा है यहाँ पे, नए कपड़े खरीदे जा रहे हैं, तो कैसे बनाएंगे? यस, फर्स्ट ऑफ ऑल टेक ए स्क्रीनशॉट दिस वन एंड दिस वन ऑल्सो। मैंने सेंटेंस लिखा नए कपड़े खरीदे जा रहे हैं, तो कैसे बनाएंगे? देखो इस तरीके से देखते हैं, न्यू क्लॉथ्स आर बीइंग बॉट। नए कपड़े नहीं खरीदे जा रहे हैं, न्यू क्लॉथ्स आर नॉट बीइंग बॉट। क्या नए कपड़े खरीदे जा रहे हैं? आर न्यू क्लॉथ्स बीइंग बॉट। क्या नए कपड़े नहीं खरीदे जा रहे हैं? आर न्यू क्लॉथ्स नॉट बीइंग बॉट। अब अगर मैं इसी में एक सेंटेंस बोलता हूं, सभी विद्यार्थियों को सूचित किया जा रहा है, तो कैसे बनाएंगे? ऑल द स्टूडेंट्स आर बीइंग इन्फॉर्म्ड। तो ये जो सेंटेंसेस हैं इनको ट्रांसलेट करने की कोशिश करते हैं। देखो फर्स्ट सेंटेंस मैंने लिखा है नए कपड़े खरीदे जा रहे हैं, तो ऐसे बनाएंगे न्यू क्लॉथ्स आर बीइंग बॉट। नेक्स्ट है नए कपड़े नहीं खरीदे जा रहे हैं, तो ऐसे बनाएंगे न्यू क्लॉथ्स आर नॉट लगा देंगे, नॉट बीइंग बॉट। क्या नए कपड़े खरीदे जा रहे हैं, तो इसमें इज एम आर पहले लगाएंगे, आर
न्यू क्लॉथ्स बीइंग बॉट। क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट है क्या नए कपड़े नहीं खरीदे जा रहे हैं, तो ऐसे बनेंगे आर न्यू क्लॉथ्स नॉट बीइंग बॉट। सिर्फ देखो मैंने नॉट एक्स्ट्रा लगाया है यहाँ पे। नेक्स्ट है दुल्हन को सजाया जा रहा है, तो कैसे बनाएंगे द ब्राइड इज बीइंग। उसके बाद हमें सजाना की इंग्लिश लिखनी है। अगर आप में से किसी ने लिखा है डेकोरेटेड, दिस इज इनकरेक्ट सेंटेंस। डेकोरेट का मतलब क्या होता है, किसी नॉन लिविंग चीज को सजाना, जैसे घर को सजाना, गाड़ी को सजाना। लेकिन दुल्हन को सजाना डेकोरेट नहीं होता। दुल्हन को सजाना की इंग्लिश होती है अडॉर्न। ये देखो, ये दुल्हन को सजाना की इंग्लिश होती है अडॉर्न। अब हमें क्या करना है, इसकी थर्ड फॉर्म लगानी है, तो ईडी लगा देंगे अडॉर्न। तो सेंटेंस क्या बना, द ब्राइड इज बीइंग अडॉर्न्ड। लास्ट सेंटेंस देखो, दुल्हन को कटप्पा के द्वारा सजाया जा रहा है। वेरी नाइस। तो कैसे बनाएंगे, द ब्राइड इज बीइंग अडॉर्न्ड बाय कटप्पा। बाय कटप्पा लास्ट में लगा देंगे। फाइन। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज नंबर 20 प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, जो अभी कंप्लीट हो गई है। आज की इस वीडियो में मैंने आपको दो एक्सरसाइज सिखाई हैं, एक्सरसाइज नंबर 19 एंड 20। तो आज की वीडियो में इतना ही, बाकी हम सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके देन, बाय एवरीवन, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।